कैसे हैं आप। तो आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट, जो कि एमपी पुलिस रिज़ल्ट 2023 को लेके है। बहुत बड़ी बिग अपडेट है जो कि निकल के आ रही है। सबसे पहले हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि इसका रिज़ल्ट कब तक जारी हो सकता है और इतना कम कट ऑफ कैसे रह सकता है। मतलब मैं आज आपको ऐसा कट ऑफ बताऊंगा जो कि पूरे यूट्यूब के इतिहास में अभी तक जब से फिज़िकल संपन्न हुए हैं बच्चों के, उसके बाद से किसी ने ये नहीं बताया। और मैं जो कट ऑफ बताऊंगा उसके पीछे के वजह भी बताऊंगा कि इतना कम कट ऑफ जो रहने वाला है, जो मुझे उम्मीद लग रही है कि इतना कम कट ऑफ रह सकता है, इसके पीछे की वजह क्या है। ठीक है, तो मेरी ये जो वीडियो है, जिनका स्कोर कम हो रहा है और जिन्हें ये लग रहा है कि हम लोग बाउंड्री पे हैं, वो लोग अवश्य देखें, क्योंकि उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि उनके सिलेक्शन होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मैं बताऊंगा कि इसके पीछे वजह क्या है। देखिए, एमपी पुलिस रिज़ल्ट को लेके हम कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ को प्रभावित करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ऐसे फैक्टर्स पे बात करेंगे जो कि हमारी कट ऑफ को प्रभावित करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है, जो मैंने रखा है यहाँ पे, कि क्यों नहीं आ रहा है रिजल्ट। जैसा कि आप सभी को पता है, 21 नवंबर को एमपी पुलिस के फिज़िकल तो संपन्न हो गए हैं, और 21 नवंबर से और आज तक, आज कितनी 8 तारीख हो गई है, तो आप देखिए कि 9 और 8 मतलब 15 दिन, 17-18 दिन हमारे हो गए हैं। क्या मतलब, मैं आपको ये बताने का प्रयास करूँगा कि जहाँ तक मुझे सोर्सेज से पता चला है कि आपके जो रिज़ल्ट की प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँच गई है, मतलब इसमें क्या अपडेट है और निकट भविष्य में इसके कब तक आने की संभावना है, मैं इस पे बात करूँगा आपके साथ। और वहीं मैं रिज़ल्ट आने के बाद की जो 2 प्रोसेस है, जैसा कि मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मैं इस पे भी बात करूँगा। कि सबसे पहले तो आपको ये बताने का प्रयास करूँगा कि कब तक रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद ये बताऊँगा कि रिज़ल्ट आने के कितने दिन के बाद मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको किन किन सावधानियों की ज़रूरत है, मैं ये भी आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, अगर हम सबसे पहले ये बात करें कि वे कौन से फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ को प्रभावित कर सकते हैं, तो मैं पहले पॉइंट पे आपसे के साथ बात कर रहा हूँ कि उन फैक्टर्स के बारे में जो कट ऑफ को प्रभावित करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, देखिए हम वन बाय वन बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो वैकेंसी है वो 2023 में आई थी। ठीक है, 2023 में आई थी, और इसके जो एग्ज़ाम थे, जो रिटर्न एग्ज़ाम थे, वो अगस्त और सितंबर 2023 में संपन्न हुए थे। मतलब अगर मैं एग्जैक्ट बात करूं तो 12 सितंबर 2023 को इसका जो रिटर्न एग्ज़ाम था वो ख़त्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद से जब सितंबर में इसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे एमपी पुलिस 2023 कांस्टेबल के, उसके बाद जो इसका फ़िज़िकल हुआ है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो फ़िज़िकल हुआ है वो इस साल अक्टूबर और नवंबर में हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, मतलब कि जो हमारा रिटर्न एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था उसके 1 साल से भी ज़्यादा, 12 से 13 महीने लग गए। 13 महीने बाद इसका फ़िज़िकल हुआ है। इस दौरान मैं आपको बता दूं कि रिटर्न में जिन बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है, तो वो लोग केवल एमपी पुलिस के भरोसे तो बैठे नहीं थे कि हमारा 80 प्लस 84 85 88 इतना स्कोर हो गया है, तो हम बिल्कुल अब निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं, और अब तो इसका फिज़िकल मतलब रिटर्न का रिज़ल्ट आएगा, फिर फिज़िकल देंगे, फिर होगा। ऐसा तो बच्चे करते नहीं हैं, क्योंकि देखिए आप सभी को पता है वनडे एग्ज़ाम की जो तैयारी होती है सभी में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश कॉमन आता है। ठीक है और जिन बच्चों ने एमपी पुलिस में 80 प्लस स्कोर किया है, जिन बच्चों ने एमपी पुलिस में 80 प्लस स्कोर किया है, तो उनका जो रिटर्न था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। मतलब उनका मैथ, रीजनिंग और जीएस, ये तीनों सब्जेक्ट जो कि किसी भी वनडे एग्ज़ाम की जान होते हैं, वो तीनों सब्जेक्ट उनके बहुत अच्छे थे। तो 2023 एमपी पुलिस का जब रिटर्न एग्ज़ाम सितंबर में ख़त्म हुआ था, उसके बाद से काफ़ी अन्य एग्ज़ाम हुए हैं। ठीक है, वहाँ भी बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है। तो मैं एक सबसे बड़ा उदाहरण आपको देता हूँ कि जैसे ही लोगों का रिटर्न ख़त्म हो गया, रिटर्न एग्ज़ाम जब सितंबर में ख़त्म हो गया, उसके बाद से जिन बच्चों का अच्छा स्कोर हुआ है वो क्या करने लगे, वो फिज़िकल की तैयारी करने लगे। मतलब अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे थे वो बच्चे, और साथ साथ फिज़िकल की भी तैयारी करने लगे। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि उसी दौरान दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस 2023 की वैकेंसी आ गई थी। ठीक है,
दिल्ली पुलिस 2023 की वैकेंसी आ गई थी, तो उसका एग्ज़ाम बच्चों ने दिया। और उसी के साथ में जब एमपी पुलिस का रिटर्न हो चुका था तो बच्चे उसके फ़िज़िकल की भी तैयारी कर रहे थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, जब दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो गया था तो बच्चों का जो भी स्कोर हुआ है वो लोग मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कम स्कोर हुआ था, मतलब उन्हें ये लग रहा था कि मैं थोड़ी और मेहनत कर ली होती तो मेरा दिल्ली पुलिस में और अच्छा स्कोर हो जाता। तो एक वो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देके भूल चुके थे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, फिर इसी साल, मतलब मैं जनवरी की बात कर रहा हूँ, जनवरी फरवरी 2024 में जो दिल्ली पुलिस है उसके रिटर्न का रिज़ल्ट आ गया। मतलब कि जो एग्ज़ाम हुआ था एमपी पुलिस रिटर्न के बाद, जब दिल्ली पुलिस रिटर्न का एग्ज़ाम हुआ उसका उन्होंने जनवरी में रिज़ल्ट दे दिया रिटर्न का, ठीक है। तो उसमें हुआ क्या, कट ऑफ इतनी डाउन चली गई कि बहुत सारे एमपी पुलिस वाले बच्चे, देखिए एमपी पुलिस का जब रिटर्न हुआ था बच्चों का रिटर्न बहुत अच्छा था, उसी के थोड़े दिन बाद दिल्ली पुलिस का रिटर्न हो गया। जब दिल्ली पुलिस का रिटर्न हो गया बच्चों ने, हालांकि बहुत सारे बच्चों का कम स्कोर हुआ है लेकिन उन्हें ये लग रहा था कि हमारा नहीं होगा, बट वो दिल्ली पुलिस के फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे थे, वो लोग एमपी पुलिस के फिजिकल की तैयारी कर रहे थे क्योंकि उनका स्कोर इधर अच्छा हो गया था। इतने में ही हुआ क्या, जनवरी में जब दिल्ली पुलिस ने रिटर्न का रिज़ल्ट जारी किया तो उसमें एमपी पुलिस के वो बच्चे जिनका स्कोर कम हो रहा था वो भी क्वालिफाई कर गए। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे जिनका 62 63 इतना स्कोर हो रहा था, वो भी क्वालिफाई कर गए थे नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि उनके मार्क्स बढ़ गए थे इस वजह से। तो वो बच्चे जब क्वालिफाई कर गए, तो वो लोग दिल्ली पुलिस के फिजिकल की तो तैयारी नहीं कर रहे थे बट एमपी पुलिस के फिजिकल की तैयारी कर रहे थे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि फ़िज़िकल तो फिज़िकल होता है, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, रनिंग, ये तो हर एग्ज़ाम के लिए, मतलब ये तो होगा नहीं कि एमपी पुलिस के लिए अलग रनिंग होगी उसके लिए अलग रनिंग होगी, रनिंग तो रनिंग ही होती है, ठीक है। तो हुआ क्या, और एक चीज़ और, जब दिल्ली पुलिस का रिटर्न का रिज़ल्ट आया तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका दिल्ली पुलिस में रिटर्न में अच्छा स्कोर हो रहा था कि उन्हें ये विश्वास था कि हमारा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, उनका हो गया। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी मतलब एक बहुत बड़ा ये था सेटबैक बच्चों के लिए कि जब दिल्ली पुलिस ने उनके रिटर्न का एक रिज़ल्ट जारी किया उसके मतलब कुछ ही दिन बाद, मतलब उन्होंने 15 दिन का भी टाइम नहीं दिया और बच्चों को फ़िज़िकल के लिए बुला लिया। तो दोस्तों आप खुद सोचिए, बच्चों को ये उम्मीद नहीं थी कि हमारा रिज़ल्ट इतनी जल्दी जारी कर दिया जाएगा, और रिज़ल्ट जारी होने के 15 दिन भी नहीं देंगे, 7 से 10 दिन के अंदर उनको बच्चों को फ़िज़िकल के लिए बुला लिया। तो बताइए, जो बच्चा केवल और केवल दिल्ली पुलिस का इंतज़ार कर रहा था कि मेरा रिटर्न का रिज़ल्ट आएगा, रिटर्न के रिज़ल्ट आने के बाद मेरे को थोड़ा समय दिया जाएगा, थोड़ा समय मुझे दिया जाएगा काय के लिए, फ़िज़िकल के लिए, लेकिन इन्होंने इस बार क्या किया, 7 से 10 दिन के अंदर फ़िज़िकल के लिए बुला लिया। तो यहाँ पे हो ये गया कि उन बच्चों को फ़ायदा हो गया जो कि एमपी पुलिस के फ़िज़िकल की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, इसलिए फ़ायदा हो गया। देखिए मेरी पहचान के ही काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, 10 से 12 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जब दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दे के आए थे वो ये बोल रहे थे कि हमें तो कोई उम्मीद ही नहीं कि निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा अटैम्प्ट करके आ गए। लेकिन कट ऑफ कम जाने की वजह से और नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मार्क्स बढ़ने की वजह से उनका दिल्ली पुलिस रिटर्न है वो क्वालिफाई हो गया, और वो लोग ऑलरेडी एमपी पुलिस के फ़िज़िकल की तैयारी कर रहे थे तो उनको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब डबल एडवांटेज उनको हो गया। तो जब दिल्ली पुलिस ने 7 से 10 दिन के अंदर बच्चों को फ़िज़िकल के लिए जब बुला लिया तो एमपी पुलिस के बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो दिल्ली पुलिस का फ़िज़िकल देने गए थे। हुआ क्या था, कम कट ऑफ की वजह से उनका उधर सिलेक्शन हो गया। जब वो दिल्ली पुलिस का फ़िज़िकल देने गए तो मेरी पहचान के मतलब जो मेरे आसपास के लोग हैं उसमें से 10 से 12 बच्चे ऐसे हैं जो कि दिल्ली पुलिस का भी फ़िज़िकल क्लियर कराए। क्यों फ़िज़िकल उनका क्लियर हुआ, वो दिल्ली पुलिस की तैयारी नहीं कर रहे थे, वो एमपी पुलिस के फ़िज़िकल की तैयारी कर रहे थे, इस वजह से उनका दिल्ली पुलिस क्लियर हो गया। और आप भी जानते हैं दोस्तों, दिल्ली पुलिस और एमपी पुलिस इन दोनों के कांस्टेबल में कोई भी बच्चा जो होगा 90% बच्चे होंगे वो दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करेंगे। और दूसरी चीज़, ज्वाइन करने की एक अन्य वजह एक और भी है, क्योंकि हमें पता है कि एमपी के एग्ज़ाम्स की क्या हालत है, इसका कब फिज़िकल होगा, कब रिज़ल्ट आएगा, सालों साल लगते हैं यहाँ। तो हुआ क्या, जब जनवरी में बच्चों का फ़िज़िकल हो गया उसके बाद उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें भी बच्चों को समय नहीं दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसके तुरंत बाद हो गया, और बहुत सारे बच्चों को तो तुरंत ज्वाइनिंग दे दी गई और कुछ बच्चों को होल्ड करके जुलाई में ज्वाइनिंग दे दी गई, ठीक है। तो बच्चों ने क्या किया, देखिए
अगर वो एमपी पुलिस के इंतज़ार में बैठे रहते तो अभी तक उनका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एमपी पुलिस डिज़र्व करते थे, लेकिन उन्होंने बीच में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ गई, रिटर्न हो गया, फिज़िकल हो गया, क्वालिफाई हो गया और उसका फाइनल रिज़ल्ट भी आ गया और उनको ज्वाइनिंग भी दे दी गई। तो हुआ क्या, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो शायद उससे पहले अगर एमपी पुलिस का हो जाता तो वो एमपी पुलिस ज्वाइन कर लेते, लेकिन उन्होंने एमपी पुलिस की जगह, क्योंकि बेरोज़गार आदमी क्या करता है, सबसे पहले एक जॉब सिक्योर करता है, तो उसने क्या किया कि दिल्ली पुलिस को ज्वाइन कर लिया। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि बस इतना इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो दिल्ली पुलिस हमारा जो बीच में आया उसने एमपी पुलिस को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। क्योंकि जो अच्छे स्कोर वाले बच्चे थे, जो देखिए जो जिनका दिल्ली पुलिस का रिटर्न और फिज़िकल क्लियर हुआ है ना, उसमें से 95% लोग 80 प्लस वाले थे, जिन्होंने एमपी पुलिस में 80 प्लस स्कोर किया था। मेरे जो पहचान के 12 बच्चे हैं उसमें से जो 10 बच्चे हैं, किसी का 83 स्कोर था, किसी का 86 स्कोर था, किसी का 84, किसी का 81, मतलब सारे बच्चे 80 प्लस वाले थे। तो आप खुद सोचिए, जब उन्होंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर ली और उनको पता है कि वहाँ सैलरी अच्छी है, सुविधाएं अच्छी हैं, तो वो क्यों एमपी में लौट के आएंगे जहाँ 20,000 रुपये उनको सैलरी नहीं मिल रही है ज्वाइनिंग होती, वही 70-80-90% का लफड़ा है जो कि 4 साल तक चल रहा है। तो जब वहाँ की 40-45 हज़ार की नौकरी छोड़ के 20,000 की नौकरी करने कौन आएगा। तो और ये सारे बच्चे वो थे जो एमपी पुलिस में भी सिलेक्ट होते, और ये तो मैं जानता हूँ। ऐसे ही ओवरऑल एमपी के बच्चे तैयारी कर रहे थे फिज़िकल की, उनका उन्होंने दिल्ली पुलिस भी दिया, उनका वहाँ हो गया। मैक्सिमम बच्चे आप ये मान लीजिए कि 7,000 वैकेंसी थी, तो 7,000 में से 500 से 1,000 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एमपी पुलिस की जो तैयारी कर रहे थे उन्होंने दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया। ठीक है, तो हमारा ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि कट ऑफ को बहुत बड़े रूप से प्रभावित करेगा। क्योंकि जो डिजर्विंग बच्चे थे, जो 80 प्लस वाले बच्चे थे, उन्होंने तो दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर ली। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, बहुत सारे बच्चे जब दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर रहे थे उस समय ये सोच रहे थे कि अभी हमारे पास जॉब नहीं है तो हम दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर लें, उसके बाद जब एमपी पुलिस का फिजिकल होगा तो हम एमपी पुलिस का फिजिकल देने आ जाएंगे और इधर क्लियर हो जाएगा तो हम इधर का ज्वाइन कर लेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये रहता है भले पैसा कम मिले लेकिन हमें हमारा घर मिले। ठीक है, लेकिन हुआ ये कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे बच्चों के वो दिल्ली पुलिस वालों ने एकेडमी में जमा करवा लिए। और आपको भी पता है कि एमपी पुलिस का या किसी भी का भी जब फिजिकल होता है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की जाती है। तो वो बच्चे ना तो उनको छुट्टी मिली और बच्चे कुछ बहाना करके छुट्टी भी लेके आ जाते, बट सबसे बड़ा मेन रीज़न फंस रहा था डॉक्यूमेंट्स का। तो इस वजह से मतलब मैं ये श्योरिटी से कह सकता हूँ, वहाँ अगर 10 बच्चे गए तो 10 में से 8 बच्चे ऐसे थे जो वापस आना चाहते थे एमपी पुलिस का फिजिकल देने, लेकिन उनकी 2 मजबूरी फंस गई, एक तो छुट्टी नहीं मिली, दूसरा डॉक्यूमेंट्स की वजह से। तो वो लोग फिजिकल देने से पूरी तरह वंचित हो गए। तो देखिए, मतलब उन्होंने तो ऐसा नहीं चाहा था कि हम नहीं देंगे, बट अनजाने में ही आप लोगों के कॉम्पिटिटर कम हो गए। और कॉम्पिटिटर ऐसे वैसे कम नहीं हुए, जिनका बहुत हाई स्कोर था वो कम हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों मतलब मैं केवल फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं मतलब ऐसे हवाई बातों करने में विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आपको कट ऑफ पे प्रभावित करेगा। और इस फैक्टर पे अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ये भी फैक्टर हो सकता है। ठीक है, मतलब मैंने खुद देखा है जो मेरे आसपास वाले हैं। तो क्या एमपी में ऐसे कितने बच्चे होंगे जो अच्छे एमपी पुलिस में अच्छा स्कोर किया होगा, उन्होंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर ली और मजबूरी बस वो एमपी पुलिस का फिजिकल देने नहीं। मतलब उन लोगों के लिए तो ठीक है, जॉब मिल गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक डिसअपॉइंटमेंट ये भी है कि वो यहाँ नहीं देने आ पाए। लेकिन आप लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है ना। देखिए, वो लोग तो सिक्योर कर ही नहीं उन लोगों ने जॉब, लेकिन आप लोग तो बेरोज़गार हैं ना। तो आप लोगों के लिए कितनी अच्छी खबर है कि आपको अच्छा मौका मिला है, क्योंकि कट ऑफ इस वजह से काफ़ी नीचे जाएगा। तो दोस्तों, अगर मैं अब अगले पॉइंट पे बात करूं कि अब रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है, तो देखिए दोस्तों, मतलब अभी 21 नवंबर को हमारे फिज़िकल कंप्लीट हुए हैं, तो थोड़ा सा तो प्रोसेसिंग में समय लगता है कि पीएचक्यू से आपका जो फिज़िकल का जो भी लिस्ट है वो ईएसबी पहुंचेगी। फिर उसके बाद रिटर्न और फिज़िकल दोनों के मार्क्स, रिटर्न में ही नॉर्मलाइजेशन होगा, फिज़िकल में तो कोई नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं। फिर दोनों के मार्क्स को कंपाइल करके एक फाइनल कट ऑफ जारी की जाएगी। ठीक है, बाकी उस पर मतलब काम चालू हो गया है, वो अंडर प्रोसेसिंग में है जो एमपी पुलिस का रिज़ल्ट है, और आपको वो ना जल्दी से जल्दी देखने को मिलेगा।
अब मैं ये बताऊं कि जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने की संभावना कब तक है। तो दोस्तों जैसे ही आपका रिज़ल्ट होगा, मतलब मुझे पूरी उम्मीद है 10 से 15 दिन, 10 से 15 दिन ये मैक्सिमम है, इस तब तक आपको आपके मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके कोई ना कोई अपडेट ज़रूर जारी कर दी जाएगी। जैसे ही आपका रिज़ल्ट आता है उसके 10 से 15 दिनों के अंदर आपको अपडेट जारी कर दी जाएगी मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके। तो दोस्तों अगर मैं वहीं जो ये फैक्टर की मैंने जो बात की, दिल्ली पुलिस वाला जो बहुत बड़ा फैक्टर है, तो ये फैक्टर जब सामने आएगा तो उसके बाद कट ऑफ क्या रह सकती है। अगर मैं फ्रैंकली बात करूं कि अब कट ऑफ क्या रहने की संभावना है, तो दोस्तों मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं। हाँ, तो अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं, अगर हम सबसे पहले यूआर की बात करते हैं, मैं यूआर मेल की बात कर रहा हूँ। तो जब मैंने दिल्ली पुलिस का जो फैक्टर है उसको बहुत अच्छे से एनालिसिस किया, उसके बाद क्योंकि बहुत अच्छे मार्क्स वाले बच्चे ने तो दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर लिया, तो अगर अब मैं फ्रैंकली बात करूँ कि अब कट ऑफ क्या रहने की संभावना है, तो मैं यूआर की कट ऑफ, इतनी कट ऑफ शायद यूट्यूब में कभी किसी ने नहीं बताई होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यूआर की कट ऑफ अब 145 से 147, मतलब दिल्ली पुलिस का जो फैक्टर है, क्योंकि मैंने देखिए हवा हवाई आपसे कोई बात नहीं की है, मैंने फैक्चुअल आपसे बात की कि दिल्ली पुलिस का रिटर्न हुआ, रिजल्ट आया, फिजिकल हुआ, फाइनल रिजल्ट आया और ज्वाइनिंग दे दी गई। तो आप खुद सोचिए, कोई बच्चा जिसको मतलब भविष्य में अभी ये भी नहीं पता कि मेरी 6 महीने बाद इसका रिजल्ट आएगा या 2 साल बाद आएगा, और उसको एक नौकरी बिल्कुल उसको ज्वाइन ही करना है, तो बताइए कोई 2 साल बाद अपने घर में रहने के लिए इंतज़ार करेगा बेरोज़गार रहते हुए, या फिर उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपको नौकरी मिल रही है, ज्वाइन कर लीजिए, सैलरी मिलेगी। तो मतलब 100% बच्चे ऐसे होंगे, मैं तो ये कह रहा हूँ 99 भी नहीं कह रहा हूँ, 100% बच्चे ऐसे होंगे जो कि ज्वाइन कर लेंगे एक बार का, ठीक है। तो दोस्तों यूआर का कटो जो मैंने बताया आपको कि 145 से 147 इतना रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का इस पर बहुत बड़ा रोल रहेगा। वहीं अगर मैं ओबीसी के कट ऑफ की बात करूं कि ओबीसी मेल का कट ऑफ क्या रहेगा, अगर यूआर मेल का कट ऑफ 145 से 147 रहने की संभावना है, तो आप इसको मान के चलिए 144 से 146 रहने की पूरी संभावना है ओबीसी मेल का कट ऑफ। वहीं अगर मैं ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है 143 से 145 इसके बीच में रहने की पूरी संभावना है। वहीं अगर मैं एससी मेल के कट ऑफ की बात करूं तो एससी मेल का कट ऑफ 141 से 143 रहने की पूरी संभावना है। वहीं अगर मैं एसटी की कट ऑफ की बात करूं, एसटी मेल के कट ऑफ की बात करूं, तो आप मान के चलिए 139 से 141। तो आप मान के चलिए यदि कोई भी आप किसी भी कैटेगरी से हैं और आप 140 के आसपास हैं, अगर किसी भी कैटेगरी से हैं और 140 के आसपास है, तो आपके सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। क्योंकि मैंने इतने कम कट ऑफ जाने का रीज़न बताया है आपको, मतलब मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसका रीज़न बताया है। इतना कम जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ उसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर दिल्ली पुलिस फैक्टर, जो कि आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया इस फैक्टर के ऊपर। दिल्ली पुलिस फैक्टर बहुत बड़ा रोल इसमें निभाएगा इतना कम कट ऑफ जाने के पीछे। तो दोस्तों मैंने सारे टॉपिक्स को लेके आपकी बात कर ली कि एक ऐसा कौन सा बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि कट ऑफ को प्रभावित करेंगे, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, और मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक हो रिजल्ट आने के बाद। तो दोस्तों अपने उन साथियों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर करें जिन्होंने एमपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया था और जिन्हें ऐसा लग रहा है कि हम बाउंड्री लाइन के करीब हैं, हमारा होगा नहीं होगा कुछ भी नहीं पता। तो उन लोगों के साथ मेरी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को और ऐसे ही नई अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग वीडियोस तो देख लेते हैं, काफ़ी बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जबकि मैं आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूं जो कि आपके एग्ज़ाम को लेके जो भी संभव हो सकती है मैं सारी डिटेल्स निकालने की कोशिश करता हूँ और आपको सबसे पहले देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों आप वीडियो देखने के साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।